एक गांव में एक बहुत पुराना आम का पेड़ था। लोग उसके पास जाने से डरते थे। कहते थे, उस पेड़ पर भूत रहता है। कोई वहां जाता नहीं था। एक दिन एक गरीब बच्चे की मां बहुत बीमार हो गई। डॉक्टर ने कहा, अगर उस पेड़ की पत्ती नहीं मिली तो जान बचना मुश्किल है। सब डर गए, कोई मदद को आगे नहीं आया। बच्चे ने सोचा, अगर मां नहीं रही तो मैं किसके लिए जीऊंगा। डरते डरते वह रात में उस पुराने पेड़ के पास गया। हवा तेज थी, पत्ते हिल रहे थे, अजीब आवाजें आ रही थीं, लेकिन बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पत्तियां तोड़ी और भागकर घर लाया। मां को दवा दी गई। कुछ घंटों बाद मां की सांसें ठीक होने लगीं और वह बच गई। अगले दिन गांव वालों को समझ आया, इस पूरी कहानी में कितने अगले दिन गांव वालों को समझ आया, डर झूठा था, हिम्मत सच्ची थी। जिस पेड़ को सब भूत समझते थे, वही पेड़ किसी की जान बचा गया। लोग शर्मिंदा हो गए। उन्होंने उस बच्चे से माफी मांगी। अब कोई उस पेड़ से नहीं डरता था। सब उसकी इज्जत करते थे। और वह बच्चा, जिसे सब कमजोर समझते थे, आज वही गांव का हीरो बन गया। किनारे पर जहाँ कच्ची सड़क भी कई जगहों से टूटी थी, वहीं पुराने पेड़ के नीचे एक छोटी सी कुटिया थी। लोग उसे धनीराम का घर कहते थे। धनीराम करीब 42 साल का था। नाम तो उसका धनीराम था, पर उसके जीवन में धन का बहुत अभाव था। पुराने कपड़े और आंखों में एक गहरा शांत दर्द। वो दिहाड़ी मजदूरी करता था, कभी ईंट धोता, कभी खेत में कटाई करता, तो कभी गांव के चौधरी के पशु चराता। उस दिन आसमान में काले बादल उमड़ आए। जब धनीराम खेत से घर लौटा तो देखा झोपड़ी की छत से पानी टपक रहा था। वो जल्दी से सूखी घास और मिट्टी लाने भागा, पर तभी तेज हवा चली, बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। उसका छोटा बेटा श्यामू बाहर ठंड से कांप रहा था। झोपड़ी में जगह जगह से पानी टपक रहा था और उनका बिस्तर भीग चुका था। धनीराम ने बेटे को गोद में उठाया और आसमान की ओर देखकर कहा, हे भगवान, इस बार भी छत ठीक करवाने के लिए पैसे नहीं जुटा पाया। हर महीने सोचता रहा थोड़ा थोड़ा बचा लूंगा, पर गरीबी हर बार मुझसे जीत जाती है। पर रोज की जरूरतें सब कुछ ले गई, अब ये बारिश कैसे कटेगी। टपकती छत, भीगती दीवारें और बच्चों को पूरी रात ठंड में सिकोड़ कर रखना पड़ेगा। ये सब देखकर मेरा दिल बैठ सजाता है। सुनिए जी, आप यूं परेशान ना हो। जब भी मुश्किलें आई हैं, हमने मिलकर उनका सामना किया है। छत से पानी टपके या दीवारें भीग जाए, जब तक हम साथ हैं कोई भी तूफान हमें तोड़ नहीं सकता। मुझे पता है आप हमारे लिए हर पल मेहनत करते हो। भगवान सब देखता है, शायद थोड़ा देर करता है, पर कभी हमें अंधेरे में नहीं रखता। एक दिन जरूर आएगा जब हम अपने पक्के घर में बैठकर इन दिनों को मुस्कुराते हुए याद करेंगे। हम सब हमेशा आपके साथ हैं। रात के 3 बजे थे। पूरे गांव की दीवारें बारिश से ठंडी हो चुकी थी। बिजली कड़कती तो पल भर के लिए पूरे गांव में रोशनी छा जाती और फिर घना अंधेरा। धनीराम की झोपड़ी में पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो टूटी छत के नीचे अपने बेटे श्यामू को गोद थी। उसी बस्ती के एक कोने में राघव रहता था, एक दुबला पतला 12 साल का लड़का, जिसकी आंखों में सपने तो बहुत थे, लेकिन जेब हमेशा खाली रहती थी। उसका घर कच्ची ईंटों का था, टूटी छत वाला, पर दीवारों से छनकर आती रोशनी में भी उम्मीद की चमक थी। हर दिन स्कूल जाते समय उसकी फटी चप्पलें उसकी गरीबी का प्रतीक बनती। रास्ते में खेलते हुए बच्चे उसे देखकर हंसते और चिढ़ाते। राघव हल्की मुस्कान देता, पर उसके भीतर गहरा दर्द होता। स्कूल के बाद वह चाय की छोटी दुकान पर काम करता। गर्म गिलास हाथ में लेने पर उसकी उंगलियां जल जातीं, लेकिन वह कभी अपनी पीड़ा किसी को नहीं दिखाता। कभी कभी वह आसमान की ओर देखता और सोचता कि क्या उसकी जिंदगी भी कभी बदलेगी। दुकान का मालिक अक्सर उसे ताने देता और उसके सपनों को छोटा करने की कोशिश करता, लेकिन राघव की अंदर की आग कभी बुझती नहीं। रात में जब वह घर लौटता, उसकी माँ उसकी किताबें प्यार से सहलाती। उनकी थकी आंखों में भरोसा होता कि गरीबी इंसान को छोटा नहीं करती और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। राघव माँ की बातों से खुद को मजबूत महसूस करता और उसे लगता कि दुनिया चाहे साथ न दे, माँ की बातों में चमत्कार है। कुछ दिनों बाद स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी हुई। राघव ने लकड़ी, गत्ता, तार, टूटी बोतलों और कबाड़ का उपयोग करके एक सुंदर मॉडल बनाया। रात भर वह मोमबत्ती की हल्की रोशनी बुझती नहीं। राघव की अंदर की आग कभी बुझती नहीं।
रात में जब वह घर लौटता, उसकी माँ उसकी किताबें प्यार से सहलाती। उनकी थकी आंखों में भरोसा होता कि गरीबी इंसान को छोटा नहीं करती और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। राघव माँ की बातों से खुद को मजबूत महसूस करता और उसे लगता कि दुनिया चाहे साथ न दे, माँ की बातों में चमत्कार है। कुछ दिनों बाद स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी हुई। राघव ने लकड़ी, गत्ता, तार, टूटी बोतलों और कबाड़ का उपयोग करके एक सुंदर मॉडल बनाया। रात भर वह मोमबत्ती की हल्की रोशनी में काम करता रहा। अगले दिन स्कूल में कुछ बच्चों ने उसके मॉडल को मजाक और खिलवाड़ का विषय बना दिया। किसी ने धक्का देकर मॉडल को तोड़ दिया और राघव इसे अपनी आंखों के सामने टूटता देखा। शाम को घर लौटकर वह उदासी में डूबा हुआ था। माँ ने उसे सहलाया और उसकी पीड़ा साझा की। राघव ने महसूस किया कि गरीब होने के बावजूद प्रयास करने की शक्ति उसे कभी हारने नहीं देगी। इसी रात उसके जीवन का मोड़ आया। चाय की दुकान पर काम करते समय एक बुजुर्ग वैज्ञानिक वहां रुके और उन्होंने देखा कि राघव टूटे हुए सामान को बड़ी कुशलता से जोड़ रहा है। उसकी मेहनत और समझ ने वैज्ञानिक को प्रभावित किया। उन्होंने राघव को अपने इंस्टीट्यूट में सीखने का निमंत्रण दिया। राघव ने इंस्टीट्यूट में पहली बार चमकती मशीनें, प्रयोगशालाएं और किताबें देखीं। वहां उसने गरीब बच्चों के लिए उपलब्ध सीखने के अवसरों का लाभ उठाया। वह स्कूल और दुकान के बीच समय निकालकर लैब में अपने कौशल को विकसित करता रहा। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे उपकरण बनाना सीख लिया। कुछ महीनों बाद शहर में एक बड़ी विज्ञान प्रतियोगिता हुई। राघव ने अपनी नई सीख से एक अनोखी और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा मशीन बनाई। जब